आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन बॉडी इंजेक्शन या बच्चों द्वारा बाहरी वस्तुओं को निगलना। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि, कि ये प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा था जो एक 10 महीने का बच्चा हमारे इमरजेंसी में एक वीक पहले निकल के आ गया। उसके कारण उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम फूल रहा था। तो हमारी टीम और ईएनटी टीम की मदद से उसको निकाल के उसे बचाया गया। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि 6 महीने से 2 साल के बच्चों में फॉरेन बॉडी इंजेक्शन या बाहरी वस्तुओं का निकलना बहुत ही कॉमन है। और इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है कि कम से कम 50 से 60 हज़ार जो इतने भी फॉरेन बॉडी इंजेक्शन है वो 2 साल तक की उम्र में पाया जाता है, 6 महीने से 2 साल, जबकि ये चीज़ 5 साल की उम्र तक भी कॉमनली देखा गया है। सबसे ज़्यादा कॉमन ये टॉडलर्स में है, टॉडलर्स जो कि 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं। और बेसिकली ये घर पे ही होता है, घर के ही कुछ पदार्थ होते हैं जो बच्चे निकल जाते हैं या खा जाते हैं। मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन क्या होता है तो सिक्का। सिक्का जो है जो बच्चे बहुत कॉमनली खाते हैं, प्लस सिलेंड्रिकल बैटरीज, इसका इंसिडेंस भी अच्छा खासा है, ये भी बच्चे निगल लेते हैं। सेफ्टी पिंस, छोटे सेफ्टी पिंस बच्चे के पहुंच में आता है, बच्चे खा जाते हैं। फिर बैटरीज, खासकर बटन बैटरीज जो घड़ी वड़ी में पाया जाता है। और रंग बिरंगे टैबलेट्स, बच्चे को ये बहुत लुभाता है, रंग बिरंगे टैबलेट्स। प्लस किसी भी बॉटल का ढक्कन, प्लास्टिक का ढक्कन, जैसे अब 1 वीक पहले हमारे अस्पताल में आया था, उतना बड़ा वो आराम से खा सकते हैं। और कुछ पदार्थ जो खाते हैं वो है ऑल आउट, बच्चे ऑल आउट खा जाते हैं, फिनाइल खा जाते हैं, किरासिन ऑयल खा जाते हैं, छोटे छोटे टॉप्स, उसके पीछे लगाने वाली तल्ली, वो सब बच्चे निकल जाते हैं। निगलने के कारण छोटे बच्चों में दिक्कत ये होता है कि उनका जो सांस का नली है और उनका जो आंत की नली है वो बहुत पतली और छोटी होती है, तो इसलिए ये सब चीज जाके वहां पे फंस जाते हैं। अगर वो सांस की नली में फंस गए तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होता है, सांस रुक जाता है, उसका नीला पड़ने लगता है बच्चा, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कुछ बड़े बच्चों में, 4, 5, 6 साल के बच्चों में, क्योंकि सांस की नली बड़ी होती है और वो जब खाते हैं तो उनके वो आंत की तरफ जाता है। आंत की तरफ अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट है जिससे कोई दिक्कत नहीं है तो वो हम लोग सेफली, वो लोग स्टूल के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन अगर शार्प ऑब्जेक्ट है, कहीं अटकने का डर है, कहीं फंसने का डर है, तो परफोरेशन हो जाता है, वहां छेद हो जाता है, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। बटन बैटरी के साथ दिक्कत है कि बटन बैटरी अगर नाक में, कान में और अगर खाने की नली में फंसे तो वहां वो, उस जगह को वो केमिकल रिलीज होता है जिसके कारण उस जगह में बर्न्स हो जाता है, और बर्न होने के कारण वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है। एक प्रकार का नेक्रोसिस होता है जिसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं, वो हो जाता है। और अगर वो आंत के रास्ते में गया तो पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, और कभी कभी खून वाली उल्टी भी हो सकती है। जबकि यंग चिल्ड्रन में, जैसे मैंने बताया कि अगर सांस की नली में जाता है तो सांस तेज होना, सांस का फूलना, नीला पड़ना, ऐसा हो सकता है बच्चों के साथ। इन सब चीजों से सबसे पहली बात है कि हमें, अगर बच्चा गलती से खा जा रहा है इन सब चीजों में से कुछ भी, तो सबसे पहले पेरेंट्स को काम होना चाहिए, पहले पैनिक ना करें। दूसरी बात, पहले एसेस करें कि वो खाया है तो उसने क्या खाया, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट जैसे पिन, सेफ्टी पिन तो नहीं खा लिया, या वो कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट खाया है जैसे कि ढक्कन या तो कॉइन, या फिर उसने कुछ बड़ा सा ऑब्जेक्ट खा लिया है जो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम या उसकी सांस की नली में अटक सकता है जाकर। कभी भी उल्टी नहीं कराना चाहिए बच्चों को उंगली डाल के या कोई दवा खिला करके या कोई कड़वी चीज खिला करके, क्योंकि इससे ये काफी हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उल्टी कराने समय इन्फेक्शन कॉज कर दे, लंग्स में चला जाए, इसलिए वो नहीं रहना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके मेडिकल अटेंशन में जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना कि अगर कभी भी कोई बच्चा लिथियम बैटरी खा ले और अगर आप तुरंत अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चे को हनी खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो आसपास के टिश्यू डैमेज को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर आपके पास हनी है तो हनी खिलाएं अगर लिथियम बैटरी इंजेक्शन है तो, क्योंकि सबसे खतरनाक कोई वस्तु है तो वो है लिथियम बैटरी।
उससे बहुत ही केमिकल्स रिलीज होता है। अब ये थी अगर बच्चा खा लिया तो, लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है, हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंट करना है इन चीजों को। तो कैसे कह सकते हैं, जितने भी इस तरह की वस्तु हैं वो बच्चों से दूर रखना है, वो हमें एलिमिनेट करना है। जैसे सिक्का, बटन्स, बैटरीज, छोटे छोटे बीड्स, मोती, और छोटे छोटे ये खिलौनों के पार्ट्स जो होते हैं उनसे बच्चों को दूर रखना होता है। ये सब चीज उनके रीच से बाहर रखें। दूसरा, कभी भी हो तो बच्चे को हमेशा सुपरवाइज्ड खाना खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे खाना ऐसे होते हैं जो कि आराम से टूट सकते हैं और टूट के बच्चे अपने फंसा सकते हैं उसे। जैसे पीनट्स है, बादाम हो गया, ग्रेप्स हो गया, पॉपकॉर्न हो गया। तो हमेशा खिलाते समय ध्यान रखें कि बच्चों को सुपरवाइज करें। बच्चों को तीसरा, बच्चों को कोई भी खिलौना दे तो उनके एज के अनुसार दें, जो कि कब आराम से टूट ना जाए, टूट के वो आराम से निगल ना जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है कि वो खेलते खेलते कभी स्केच पेन, कभी पेंट, ये सब भी खा लेते हैं। और बैटरीज, मैग्नेट्स, मैग्नेट भी एक बहुत ही खतरनाक चीज होता है, उसको बच्चों को दूर रखना चाहिए उन सब चीजों से। और अपने बड़े बच्चों को सिखाएं कि छोटे बच्चे के सामने ये सब चीज न रखें। एजुकेट करना है अपने ओल्डर चिल्ड्रन को। और जैसे मैंने बताया कि मैग्नेट बहुत ही खतरनाक वस्तु है, वो अंदर जा करके आसपास के टिश्यू से रिएक्ट करके बहुत ही ज्यादा हार्म और डैमेज कॉज करता है। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे मैं कुछ फोटो दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि ये फोटो है, एक एक्सरे है जिसमें बच्चे ने बटन बैटरी खा ली है, और उस कारण से आप देख सकते हैं फिगर डी में, उस कारण से वहां पे नेक्रोसिस जो हम कह रहे थे, वो टिश्यू एरिया जल चुका है, जिसके कारण वहां का एरिया खराब हो गया है, वो पेट का एक हिस्सा है। आप फोटो जी में देख सकते हैं, पिक्चर जी में, कि सिलिंड्रिकल बैटरी खाने के कारण वहां पे बहुत सारे रिलीज हुए हैं केमिकल्स, जिसके कारण वो एरिया खराब हो चुका है। और इस कारण से वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है, गठान बन जाती है, जो कि आगे जाके बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। कुछ और चीजें हैं, जैसे कि कुछ फोटोज हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, वो बच्चे का खाना। कभी कभी हमें एंडोस्कोपिकली निकालता है, दूरबीन होता है, दूरबीन को डालना होता है, हम लोग दूरबीन से देखते हैं कि वो कहाँ फंसा है, और फिर निकाला जाता है ईएनटी टीम द्वारा। तो ये एक एंडोस्कोपिक एक मेथड है उससे निकालने का। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर बच्चा बैटरी खा लिया तो क्या कहना है। सबसे बैटरी खाने पे भी सबसे पहले एंडोस्कोपी कहना होता है और फॉलोअप कहना होता है। अगर हमें दिख गया एंडोस्कोपी में कहाँ है तो उसे निकाला जाता है। डिपेंड करता है कि बटन बैटरी पेट में है, पेट से नीचे है, गले में है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिफाइंड है। तो ये कुछ आगे फ्लो चार्ट्स हैं जो आपको ये बताएंगे।